नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार और उसके सार्वभौमिकरण के लिए प्रदेश के 13 जिलों में 13 ग्रामों को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है और इसी के तहत रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भोगपुर में संस्कृत ग्राम के शुभारंभ के साथ ही कार्यक्रम में अन्य 12 जिलों में भी स्थापित संस्कृत ग्रामों को जोड़कर वर्चुअल प्रणाली से शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी में आई आपदा में अपनों के खोने वालों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पीड़ितों के लिए सभी व्यवस्थाएं पटरी पर हैं और इसके लिए कार्य तेजी से किया जा रहा है। कारी आपदा आई और इस आपदा ने पूरा धराली आपदा की भेंट चढ़ गया। जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है और फसलों से लेकर मकान, होटल, होम स्टे सभी प्रकार का बड़ा नुकसान हुआ है। मैं सबसे पहले तो जो लोग इसमें दिवंगत हुए हैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय कष्ट आया है उनको एक कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम ऐसे समय धराली समेत पौड़ी जिले के भी हमारे पौछी और अन्य गांवों में वहां भी बड़ा नुकसान हुआ है, उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर भी हुआ है। उन सभी के लिए हमने कल कहा है कि हम एक अभी तत्काल रूप से सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की धनराशि जिनके भी मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं तत्काल उसकी सहायता राशि के रूप में जारी कर रहे हैं। देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और चंद्रशेखर नायर अध्यक्ष वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं सम्मानित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश योग और आयुष की धरती है और इस प्रकार के सम्मेलन होने से मील का पत्थर साबित हो रहा है। योग और आयुष का असली अगर कोई केंद्र है तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आज उसकी प्रोसीडिंग का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये विमोचन जहां देश दुनिया के लिए आरोग्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, वहीं उत्तराखंड को भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी जो प्राचीन विधा है आयुर्वेद उसको अपना रहा है, उसको स्वीकृतता मिल रही है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया जिन निवेदन 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन बड़े स्तर में मलबा आने से कई लोग इसकी चपेट में आए और जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्षेत्र में अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और ऐसे में अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोग हताहत हुए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे कोई आंकड़ा नहीं है मिला है और क्योंकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, इसके कारण से कई लोग मिसिंग की श्रेणी में थे, लेकिन उनमें कुछ लोग आए हैं। ऐसे में जल्द ही इसका आकलन किया जाएगा। देखिए, अभी चूंकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं क्योंकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी,
उसके कारण से चूंकि ठीक प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है जो उस समय में टेलीफोन सेवा के कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं था तो वो भी मिसिंग की श्रेणी में थे, तो कुछ लोग उसमें से आ भी गए हैं, तो उसका आकलन करके जल्दी जो है अभी निकल जाए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 14 अप्रैल को प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए मतदान होगा और हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी मंजू गर्ग ने नामांकन दाखिल किया। हल्द्वानी ब्लॉक कार्यालय में समर्थकों के साथ पहुंची बीजेपी प्रत्याशी और नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजू गर्ग ने आज नामांकन दाखिल किया और इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे और मंजू गर्ग की जीत को पक्की बताया। मेरा परिणाम, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी अस्वस्थ तो बिल्कुल नहीं है, जीत तो पक्की है, तो कहीं ना कहीं विश्वास भी है। संख्या बल को लेकर के तमाम तरीके से कहा जा रहा है, संख्या बल कितनी माने मंजू गर्ग का संख्या बल है? संख्या बल जीत से ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को और ब्लॉक की जनता को? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। निश्चित रूप से मैंने तो पहले भी कहा, जब भी आप लोगों ने मेरा बाइट लिया मैंने हमेशा यही कहा कि जिला पंचायत भी हमारे ही होंगे, ब्लॉक प्रमुख भी हमारे ही होंगे। आपने देखा कि कितने सारे नामदस जीत के आए। सबसे बड़ी बात ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को सम्मान देके चलती है और आपने देखा कि महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। आज आपने देखा कि आप लोगों के सहयोग से कितनी महिलाओं का हेजिटेशन दूर हुआ है, कितनी महिलाएं बोलने के लिए एक आतुर है कि हमें बोलना चाहिए। संविधान द्वारा जो हमें वोट देने का अधिकार है उसका हमने सदुपयोग करना है, हमें अपने अधिकारों का जानकारी होनी चाहिए। उधर राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते कई हिस्सों में जल भराव से जल जीवन जो है और अस्त व्यस्त हो गया है। और आपको बता दें कि देहरादून के डीएम सविन बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि कई क्षेत्रों में जल भराव से नुकसान हुआ है, मौके पर ही लोगों को राहत राशि देकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं। जल भराव से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे 3 QRTs हेडेड बाय SDM और जिसमें इरिगेशन, नगर निगम, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी इनके एक्शियंस लोग रहते हैं, तो वो सारे सुबह से ही मौके पर हैं अपने अपने जोन्स में। और जो संवेदनशील एरियाज हैं वहां पर ये भी असेस किया जा रहा है कि अगर लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की आवश्यकता पड़े, उनको टेम्परेरी कैंप्स में हमें शिफ्ट भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। अभी इस मोमेंट भी हमारी जो तीनों QRTs हैं वो संवेदनशील एरिया में ही उपस्थित हैं और जो हमारा कंट्रोल रूम है वो हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा मैन किया जा रहा है, ताकि कोई भी सूचना मिलती है कहीं से भी पब्लिक की, किसी अधिकारी की, ग्राउंड लेवल ऑफिशियल की, तो उसको त्वरित रूप से एड्रेस किया जा सके। बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जो है शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बारिश की वजह से शहर की कई सड़कों को भारी नुकसान भी हुआ है। कई सड़कों पर डामर उखड़ कर जो है बह गया है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना हरिद्वार रोड पर वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। पुरानी चुंगी पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिनमें बारिश के दौरान पानी भर जाता है और वाहन चालकों को यह गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। आधा दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। उधर हल्द्वानी उसके आसपास क्षेत्र में देर रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश से जहां
जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है, तो वहीं सभी नदी नाले उफान पर हैं। इस दौरान नैनीताल जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर रामनगर के धनगढ़ी नाले में बस का ब्रेक फेल हो गया और जिसने नाले के पास खड़े कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कई जगह पर नाला उफान पर होने के चलते ट्रैफिक भी रुक गया है और पहाड़ों पर भी भूस्खलन हो रहा है। चौबीस घंटे का अलर्ट प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में हमने सभी थाने चौकियों, पटवारी, कानून, तहसीलदार, एसडीएम सभी को अलर्ट मोड में रखा है। सभी अभियंत्रण विभाग की टीमें जो है अलर्ट मोड में है। लगातार बारिश हो रही है। भनोल नाले में बहुत ज्यादा पानी आ गया है। धनगढ़ी नाले में भी बहुत ज्यादा पानी है। धनगढ़ी नाले के पास एक दुर्घटना हुई है। एक बस जो है वो ढाल पर 2 खड़े बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। 2 घायलों को हम एसटीएच में रिफर किए हैं, वहां पर भर्ती कराया गया है। सभी हमारे जनपद के सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि नदी नालों के पास मत जाएं। अगर आवश्यक नहीं है तो यात्रा मत करें। अपने को सुरक्षित रखें। हर जो हमारा पानी से संबंधित नदी नाला कोई भी जो है स्थान है उसमें बहुत ज्यादा पानी आ चुका है, इसलिए अपने को सुरक्षित रखिए, घरों में रखिए। धन्यवाद। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में झरने और गदेरे उफान पर हैं, जबकि मैदानी हिस्सों में कई जगह जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। वहीं देहरादून की प्रमुख नदियां बिंदल और ऋषिपर्णा भी उफान पर बह रही हैं। तमसा नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके कारण देहरादून में विश्व प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में भी खतरा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जनपद टिहरी के सकलाना में तुगलगढ़ के एक स्कूल की सुरक्षा दीवार जो है बरसात में कारण भरभरा कर गिर गई। मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। सभी लोगों से अनुरोध है नदी तटों पे ना जाएं, सावधानी बरतें और हर तरीके से जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर नदी तटों पे बिल्कुल ना जाएं। एकदम तमसा जो है अपने रौद्र रूप में इस समय दिखाई दे रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है।
मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में देर रात से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे क्वारव के पास में मलबा गिरने से बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए वाहनों का जब आवाजाही बंद कर दी। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में 74 जगहों पर हमने जीपीवी ग्राउंड में लगा रखी है। तो कहीं भी कोई समस्या होती है तत्काल जीपीवी काम करता है, सब जगह खुला जाता है। और में जैसा कि आपको पता है पहले से समस्या चल रही है, लगातार पानी में जो पत्थर आ रहे हैं इसके लिए भी रुका हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी मौसम खुला रहता है तो फिर ये यातायात शुरू होना है। उधर प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है। वहीं अल्मोड़ा में भी मौसम विभाग जारी भारी बारिश की चेतावनी सटीक साबित हुई है और प्रातः से जो है बादलों की गर्जना के बीच में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनपद जारी बारिश का जिला के सभी तहसील के आपदाओं और सभी संवेदनशील इलाकों में आपदा स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उधर लक्ष्मण झूला के निकट नीलकंठ मार्ग पर सड़क किनारे लगी 5 अस्थायी दुकानों में संदिग्ध रूप से आग लगी है। आग लगने से दुकान और दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। आग की चपेट में एक स्कूटी भी जलकर खाक हुई। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है, जहां पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ितों ने दुकानों में आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों,
और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की भारी जीत होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि कई जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद में अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर भी जो है उत्तराखंड में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे तो गिनती के बाकी हैं और बाकियों के सभी बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। हम कुछ सीटों को फ्री छोड़ेंगे, बहुत सी कुछ सीटों पर आज निर्णय करेंगे और आज हमारा अंतिम निर्णय होगा। तो हमने 12 के 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष कल घोषित कर दिए हैं और मैं आज विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की लहर है। चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, अनेकों ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीत कर आएंगे, अनेकों जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध जीत कर आएंगे और जिस दिन परिणाम आएगा 14 तारीख को, कुछ परिणाम तो कल ही आ जाएगा, 11 तारीख सायंकाल तक आ रहे हैं। दिल्ली हूँ और दिल्ली में पार्लियामेंट हूँ, यहाँ तो थोड़ा दिमाग तो 12 बजे रात तक यही बैठी। जिसने दलील की पत्नी भराया था कल मैंने उसको ज्वाइन करा दिया बीजेपी। अच्छा मैं उधर आपदा में रहता हूँ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मानसून के मौसम के चलते प्रभावित हो रही है। कई बार खराब मौसम के कारण यात्रा को जो है रोकना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर 2 से 3 दिन के लिए यात्रा स्थगित भी करनी पड़ी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस समय जो है यात्रा कुछ धीमी पड़ी हुई है, लेकिन 15 सितंबर के बाद में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। देखिए, लगातार केदारनाथ यात्रा में भी पीछे भी हमने 3 दिन यात्रा रुकी थी क्योंकि वहां पर मलबा आ गया था। वहां पे जो हमारे यात्रा रूट था वो ब्लॉक हो गया था। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जिंदगी ना जाए, लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे, वो है। हमने 3 दिन वहां की यात्रा को रोका था। उसके बाद जब सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई, मौसम ठीक हुआ, तो हमने यात्रा को सुचारू रूप से शुरू किया। देखिए, जब भी मानसून का समय होता है तो यात्रा प्रभावित होती है, यात्रा हमारी कम होती है। हमें उम्मीद है सितंबर 15 के बाद जब यहाँ पे परिस्थितियां थोड़ी ठीक होगा, मानसून कम होगा, तो वापस केदारनाथ जी की यात्रा, बद्रीनाथ जी की यात्रा पूरी जोरी से शुरू होगी। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राथमिकता सरकार की आज भी किसी की जान को हानि ना पहुंचे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जिला पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव होना है। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख के लिए ये चुनाव होना है। 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव होगा और जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख के लिए भी चुनाव होना है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे देहरादून से, जहां पर जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव होना है। 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख के लिए होगा चुनाव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री